बॉस सीजन 12 का आगाज हो चुका है और इस सीजन में एक से बढ़कर एक जोड़ियां आई हैं, लेकिन एक जोड़ी बड़े ही कमाल की है। वो जोड़ी है अनूप जलोटा और जसलीन की। दोनों की इस जोड़ी पर काफ़ी ट्विस्ट आ गए हैं। लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, कितना सही है कितना गलत इनकी जोड़ी के बारे में, चलिए जानते हैं अपने जनता से। चकलस चौक पर चुनमुन के साथ चलिए हमारे साथ। अनूप जलोटा की गर्लफ्रेंड के बारे में सुना आपने सर? हाँ सुना। हाँ, क्या है कहना इस जोड़ी के बारे में, क्या है कहना? वे दोनों अगर खुश हैं तो किसी को आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो आप इस प्यार को क्या नाम दें? प्यार को क्या नाम, प्यार तो प्यार है, प्यार को नाम थोड़ी देते हैं, वो प्यार ही है, दे दिया आपने नाम उसको। तो आप कह सकते हैं कि सच में प्यार अंधा होता है? वो अंधा नो कमेंट्स यार, वो प्यार है तो वो प्यार कर रहे हैं, लेट देम डू। अनूप जलोटा की 28 साल की गर्लफ्रेंड है, क्या है कहना? देखिए ये पब्लिसिटी का स्टंट तो है नहीं, एंड अगर है तो इट्स क्वाइट वेरी नॉर्मल। आज की डेट में द पीपल आर एक्चुअली चेंजिंग देयर माइंडसेट, एंड आई डोंट थिंक वो उनकी पर्सनल लाइफ है एंड पीपल शुड रिस्पेक्ट देम। तो आप इस रिश्ते को क्या नाम देना चाहते हैं? इस रिश्ते को रिश्ता है तो एक कपल है, आई विल से अ वेरी ब्यूटीफुल कपल, जैसे भी हैं, एंड आई एम रिस्पेक्टिंग देम। यानी कि प्यार अंधा होता है, कह सकते हैं। आपके काले चश्मे की तरह। हाँ बिल्कुल। हाँ जी सुना। कैसी लगी ये जोड़ी? मैम बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट फील हुआ, क्योंकि बहुत से बुरा क्यों लगा? मैम क्योंकि हम एक तरीके से हम सब, मैं भी सिंगर फैमिली से हूँ और हम सब एक सिंगर और काफ़ी सारे सिंगर्स हैं, सब उनको गुरु मानते हैं। तो वो एक गुरु की एक रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल की उस पर थे, तो उन्होंने अपने आप की अपनी इमेज बहुत ज़्यादा गिरा दी है ये सब करके। तो बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ, मतलब बहुत एकदम शॉकिंग था ये सब हमारे लिए सुनना, कि क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे हम उनको। बहुत ज़्यादा। क्या लगता है कि ये जोड़ी कमाल करेगी बिग बॉस के घर में? हाँ कमाल तो करेगी, क्योंकि लोगों को तो मसाला चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, और दोनों ऐसी जोड़ी होगी तो एंटरटेनमेंट तो होगा ही। तो आप क्या इस रिश्ते को नाम देना चाहते हैं? ये तो गुल्ली डंडे की जोड़ी लगती है। प्यार अंधा होता है, आप मानते हैं? हाँ प्यार अंधा भी होता है, और ये तो एज डिफरेंस के हिसाब से लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही अंधा है, बहरा भी है। जोड़ी क्या है, देखो उम्र का है तो उसमें दिल बचपन का जो वाला मूवी आई थी आपकी, कि दिल बचपन का उम्र 55 की, तो उसमें वो बात बिल्कुल सही बैठती है। तो वही चीज़ है बस, और क्या है। जितने आज के टाइम में भगत ये जो संत बने फिर रहे हैं उनसे तो अच्छे हैं। ही इज ओपनली डिक्लेयरिंग हिज रिलेशनशिप। कंपैरेटिवली उनसे तो बेटर है। जैसे आज के हमारे ये जो आसाराम वगैरह गुरु बनते हैं उनसे तो बेटर हैं। पर लेकिन अनूप जलोटा वो संत नहीं है, वो एक एज अ सिंगर है। वो ठीक कह रहे हो, एज ए भजन गायक हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज के टाइम को देखते हुए एटलीस्ट ही इज नॉट स्प्रेडिंग हेटर्ड। हाँ, लेकिन आप बता दिए, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बता दिया। तो नहीं स्प्रेड कर रहे हैं, जैसे आजकल मारधाड़ हो रही है इस सरकार के राज में, वो कम से कम मारधाड़ तो नहीं है, वो प्रेम का एक एटमॉस्फेयर चेंज तो होगा। कितने दिन तक रिश्ते चलेंगे? हार्डली 2 से 3 साल तक चलेंगे। ये तो बहुत गलत काम है। ये तो अनूप जलोटा की उम्र तो 60-65 साल से ऊपर है। 65 साल की उम्र है और उनकी गर्लफ्रेंड है 28 साल की। नहीं ये तो गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। और भाव भक्ति वाला आदमी हो तो भगत भी भजन जो गाता है कृष्ण जी का ज्यादा गाता है, और ऐसा ठीक नहीं है उनके लिए। वो उनको लेके, उन दोनों की जोड़ी को लेके सोशल मीडिया पे काफी मजाक बन रहा है कि भजन सम्राट कैसे कर सकते हैं ऐसा। नहीं, ऐसा करना बेकार है, सोचना ही बेकार है उसके लिए। तो वो तो उसकी बेटी के बराबर है। बिग बॉस के यहाँ आके उन्होंने अपने इस रिश्ते का खुलासा किया है। ये तो अपनी छवि खराब करने वाली बात है बिग बॉस में आने के लिए। बिग बॉस में आएगा क्या होगा, छवि खराब करेगा। कितनों का देखा हमने, अच्छे पर्दे पे अच्छे आ रहे, टीवी में अच्छे आते हैं, लेकिन बिग बॉस में जाने के बाद बेइज्जती होती है उनकी। आज सोशल समाज के बीच में गलत मैसेज जाएगा कि ऐसा आदमी, बड़ा आदमी होकर ऐसा काम करा, फिर दूसरी जनता क्या करेगी। हमारे कहने पर उसको, अगर उसका रिश्ता है, मानते कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार को छुपा कर करना चाहिए। जो भी करना, दुनिया के बीच में आना गलत है, क्योंकि वो एक बड़ी सेलिब्रिटी है, इसलिए क्योंकि दुनिया के सामने गलत मैसेज आता है। हमारा कहना यही है। नहीं सर, लेकिन प्यार तो छुपाए नहीं छुपता ना, प्यार क्यों छुपाना चाहिए? लेकिन प्यार हम जानते नहीं छुपता, लेकिन प्यार को बड़ी सेलिब्रिटी होने के नाते हम ये कहते हैं कि उसको छुपा कर करना चाहिए, क्योंकि उसको दुनिया के सामने और समाज के सामने गलत मैसेज जा रहा है, उसकी इमेज डाउन हो रही है। कोई ऐसा आदमी होगा, समाज का अच्छा कलाकार होगा, ये काम करे, फिर आम जनता क्या करेगी? भाई एक लिमिट हो जाती है ना, कि बस नहीं, इतने साल की उम्र में नहीं, ये सब नहीं करना होता है। फिर लड़कियां बेटी जैसी लगने लगती है। अगर आप वो कर रही हैं ऐसा, वो कर रहे हैं ऐसा, तो कुछ बता नहीं सकता। अच्छा, शॉकिंग है।
शौक लगा? हमें भी शौक लगा था सर। 28 साल की गर्लफ्रेंड 55-60 साल के तो होंगे ही मुझे लगता है। 65 ईयर्स सर। ओह माय गॉड। 37 साल छोटी है उनकी गर्लफ्रेंड। बताइए, अगर लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, आप भजन सम्राट होते हुए, धर्म की बातें करते हुए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ा समाज को बुरा लगता है, और कोई बात नहीं। सवाल करना तो गलत है ना, पता नहीं किसको किससे प्यार हो जाए, सब एक जरूरी नहीं है कि अच्छा ये प्यार है कि कहीं भी कभी भी हो जाए। हाँ हो जाता है, प्यार तो कहीं होता है। लेकिन सर उम्र का तो लिहाज करता है ना। अब ये तो उसे लड़की को सोचना चाहिए था जब उसने प्यार किया था, उनकी उम्र कितनी है, जब उनसे प्यार कर लिया तो उसमें उनकी क्या गलती है। नहीं तो लड़की क्यों सोचे, भजन सम्राट भी सोच सकते हैं। हाँ वे तो सोच सकते हैं, लेकिन अगर मुझसे ही आके कोई, मेरी 65 साल की एज हो जाए और मुझसे ही आके कोई लड़का कहने लगे कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो मैं सोचूंगा करूँ ना करूँ, और हो सकता है मुझे भी हो जाए। ट्रू लव जो बुढ़ापे में होता है बहुत कम लोगों को होता है, और जिसको हो जाता है वो परवान चढ़ता है। लव तो ऐसा ही होता है, अगर लव है तो। लगा तो नहीं अच्छा, बट ठीक है, एक सेलिब्रिटी है, उसको देखना चाहिए, अपनी इमेज होती है, एक रिस्पेक्ट है। आप क्या कहना चाहेंगे, इस प्यार को क्या नाम होना? इस पेयर को आप क्या बोलेंगे, लव बर्ड्स ही बोलेंगे। प्यार के पंछी बिग बॉस के घर में उड़ाने भर रहे हैं, हम उड़ान भरते हैं, लोगों से और बात जानते हैं। मैम सुनिए, अनूप जलोटा की गर्लफ्रेंड के बारे में सुना आपने? हाँ जी, देखा भी है। कैसी लगी जोड़ी? नहीं, वो तो फेक लग रहा है, कुछ ऐसा रियल नहीं है उसके अंदर। अरे रियल कैसे नहीं, ये साल से रिलेशनशिप में है। नहीं फेक है, वो बिग बॉस के लिए सिर्फ, कुछ नहीं है। सिर्फ बिग बॉस को अपने न्यूज़ में रखने के लिए वो फेक एक रिलेशनशिप बनाया गया है, और कुछ नहीं है उसके अलावा। एंटरटेनमेंट का साधन है कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, एंटरटेनमेंट के लिए। नहीं, अनूप जलोटा ने कहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इससे प्यार करता हूँ। उसके बोलने से क्या होता है? उसके बोलने से कुछ नहीं होता। अरे क्यों नहीं होता? अगर आप कहीं सरेआम बोलेंगे किसी पब्लिक प्लेस में तो मानेंगे ये सब? आप नहीं, फेक है, बिग बॉस के न्यूज़ में रखने के लिए सब फेक है, ये टोटली फेक है भी तो वो सही नहीं है ना? नहीं है सही। क्यों नहीं सही है मैम? नहीं सही नहीं लगता हमें। तो आपको क्या लगता है ये जोड़ी कमाल करेगी? जाएंगे आगे तक, जाएंगे 130-40 डेज तक जाएंगे दोनों। वो लड़की थोड़ी तेज है ना जो उसके साथ आई है, अनूप जलोटा। क्या नाम है उस लड़की का? जसलीन, राइट, जसलीन। उसका तो नाम भी नहीं पता किसी को। वो फेमस होने के लिए, अनूप जी के जाते ही उसका किसी और के साथ शुरू हो जाएगा बिग बॉस में रहने के लिए। ओ यहाँ पे तो दूसरा ही एंगल जुड़ने लगा। अच्छा ये बताइए, आप दोनों इस प्यार को क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? इस प्यार को कोई नाम नहीं देंगे हम, बेनाम है। दुख क्या लगा मैम, प्यार होता है, अब दुख क्या, इसमें दुख वाली कोई बात तो है नहीं। नहीं तो आपको झटका नहीं लगा? ये झटका लगा, देख के शौक हुआ मैं कि ये उनकी एज थोड़ी ज़्यादा थी और वो जो लड़की थी उनकी कम थी, थोड़ा देख के थोड़ा शौक लगा, बाकी कुछ ऐसा कुछ नहीं। प्यार तो प्यार होता है। प्यार अंधा होता है? हो सकता है, हो सकता है। आप इस प्यार को क्या नाम देंगे? इस प्यार को बचपन से 55। जोड़ी कितनी सही कितनी गलत? सही नहीं है, बिल्कुल फेक है। ये टीआरपी बढ़ाने के लिए अपने दिखाया जा रहा है, और वो इतनी एजिड हो गए, 65 साल के और हो गए, 28 साल की लड़की के साथ में अपने टीआरपी बढ़ा रहे हैं। ये क्या मकसद है? नहीं, बिल्कुल भी इतना अंधा भी नहीं होता यार कि एक 65 साल और एक 28 साल, ये कहीं से कहीं तक कोई समझ में आने वाली बात ही नहीं है। 65 साल की उम्र में 28 साल के अपनी शिष्या के साथ, जहाँ शिष्य और गुरु की बात है वहाँ गलत है। शब्द आ रहा है शिष्य और गुरु का। वैसे तो इनकी लड़की की उम्र की हो गई ना, ये तो इनकी लड़की हो गई, शिष्या भी नहीं हो गई। 65 साल और 28 साल में तो लड़की हो गई। अच्छा शिष्य है, वो एजस गाना सीखने आई थी उनकी शरण में, तो शिष्य है तो प्रपोज किया। और गुरु के साथ गलत है, ये गलत है, 100% गलत है, 100% गलत है। उसकी कोई मतलब नहीं है। जहाँ शिष्य वाला शब्द आ रहा है वो गलत है। क्योंकि मैम इतना जितना उम्र का फर्क है ना उनका, एक तो गर्ल्स आप देखिए 30 ईयर्स और कहाँ वो 70 साल, तो ये समझ नहीं आता किसी को प्यार। ठीक है, हाँ गुरु और शिष्य की बात है तो सही, अच्छी बात है। 70-100 का फर्क नहीं है। हाँ बोलो। केवल फर्क है तो शिष्य और गुरु का फर्क है। शिष्या की जो बात है, जहाँ तक शिष्या को भी तो समझना है। एक अपने माँ बाप से गारंटी लेते हैं कि मम्मी मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, मैं अपनी लाइफ जैसे जीऊँ, जैसे मर्जी करूँ, तो उसको भी तो देखना चाहिए कि जलोटा जी के क्या उम्र के हैं और मैं कैसे प्यार कर रही हूँ और कैसे हैं, ये उनको अपना भी तो सोचना चाहिए। जवान लड़की अपने माँ बाप से बहस कर सकती है और अपने गुरु को जवाब नहीं दे सकती कि आप मेरे साथ क्या दुर्व्यवहार कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं या यौन शोषण कर रहे हैं या आपकी नीयत खराब है, या ऐसा वो जवाब नहीं दे सकती थी। यार देखिए, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। एक 80 साल वाला भी 18 साल वाली लड़की से अपने रिश्ते का खबर भेजता है, ऐसा मेरे सामने हुआ एक केस। अरे हम 3 साल से रिलेशनशिप में हैं और 3 साल में ना इनकी फैमिली को पता ना इनका फ्रेंड्स को पता है। ऐसे मतलब कहाँ रहते हैं, ऐसे
ठीक है, फेक है, सिर्फ ये आए बिग बॉस में दिखाने के लिए कि मतलब देखना, मतलब जैसे बिग बॉस निकलेंगे सब ये कोई कहाँ होगा। ये सिर्फ फेक है ताकि मतलब एक जोड़ी अलग जोड़ी दिखे, जोड़ी मारेंगे अलग दिखे कि एक 65 साल का है, 28 साल की है, अलग जोड़ी दिखाने के लिए बस ये आया और कुछ नहीं है, बस फेक है ये सब। फिलहाल मैं तो मैं कहूँगा अगर 62 साल की उम्र का व्यक्ति अगर किसी 28 साल या 30 साल की उम्र के साथ अगर ऐसा वो कर रहा है तो बिल्कुल गलत है, जिससे कि आम आदमी भी जो हर आदमी को अपनी उम्र के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर उम्र के हिसाब से काम नहीं करेगा तो समाज के अंदर जो संरचना बनी है वो फिर डामाडोल हो जाएगी बेटे। कोई बाप अपनी बेटी को बेटी नहीं कहेगा और बेटी कोई अपने बाप को बाप नहीं कहेगी बेटे। बहुत सही बात कही है इन्होंने, बहुत सही बात की है। तो ये थी जनता की राय अनूप जलोटा और जसलीन के रिश्ते के बारे में। अब देखते हैं बिग बॉस के घर में दोनों की जोड़ी क्या कमाल क्या धमाल मचाती है। मोदी जी का नायाब सपना, स्वच्छ बने देश अपना। साफ सफाई देश के लिए अच्छी बात है, यही वजह है कि राजनीति से ऊपर उठकर मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत की। लेकिन इस अभियान को आम जनता कितना फॉलो कर रही है, कितना सपोर्ट कर रही है, ये जाने ये चुनमुन चकलस चौक पर अपने ही साथियों से। तो चलिए मेरे साथ करते हैं जनता से बात। 4 सालों में कितना साफ हुआ हिंदुस्तान? बढ़िया हो गया है ओके, चमक गया है हा? मोदी जी के राज में चमक गया है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, मोदी जी ने एक बार फिर से स्वच्छता ही सेवा अभियान क्या है कि शुरू किया है। बहुत बढ़िया, आज हो गए आप, अभी हो गए मोदी जी। हाँ? अब मोदी जी होंगे आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2019 का चुनाव जीतने के लिए सफाई अभियान फिर से? अरे नहीं, बढ़िया, मोदी जी आएंगे फिर से आएंगे। अच्छा, मोदी जी आएंगे फिर से आएंगे? आएंगे फिर से आएंगे। हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। 4 साल पहले भी इस अभियान की शुरुआत की थी, तो क्या 4 सालों में हिंदुस्तान साफ नहीं हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि स्वच्छता अभियान कभी बंद ही नहीं हुआ था। 4 साल में कंटिन्यू हर साल स्वच्छता के नए नए आयाम मोदी सरकार में चुने गए हैं, जिसमें दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों में इसका असर हुआ है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा प्रधानमंत्री देश का नरेंद्र मोदी इस देश को दोबारा नहीं मिल पाएगा। एक तो अटल बिहारी जी हुए थे जिन्होंने इतना उठाया कदम तो इन्होंने भी उठाया, सबका साथ सबका विकास, पर ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को फिर मिलेगा नहीं। असली स्वच्छता अभियान 2019 चुनाव में देश की जनता देगी, जब वो सिरे से कांग्रेस की जो 44 सीटें आएंगी उनको भी साफ कर देगी। असली स्वच्छता अभियान तब होगा शुरू। अच्छा, यहाँ पे सीधे सीधे आपने कांग्रेस पर निशाना लगा दिया कि 2019 में सरकार बनेगी, कांग्रेस का सफाया कर देगी। बिल्कुल जी, ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा। नहीं तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि 2019 में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, कहीं ना कहीं, यानी कि डर है आपको? देखिए, डर होता तो हम इतनी क्लियरिटी से ना बोलते कि ये चीज़ होगी। उनको आज जो वो शिव भक्ति कर रहे हैं, नकली शिव भक्ति कर रहे हैं, ये अभी क्यों याद आई उनको? मोदी जी ने ये स्वस्थ भारत, ये देखिए, ये तो पब्लिक सफाई जो करेगा वो खुद स्वस्थ रहेगा। लेकिन जो बिजनेस के बात कर रहे थे और क्लीन इंडिया, कांग्रेस को ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, ये गलत है। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, कांग्रेस अभी भी करेगी। और कांग्रेस ने गंदगी मचाई, कांग्रेस ने युवा, आप 2014 से पहले का आंकड़ा देख लीजिए, क्या आपको इकाई दर और कहाँ आपको देश का विकास दर दिखता था? नहीं भाई साहब, आप गलत करें। क्या अभी अच्छे दिन आ गए? मोदी जी अच्छे दिन ले आए। गरीब आदमी इतना त्रस्त पड़ा है, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है। इन्होंने अभी ये भाई साहब कह रहे हैं बिजनेस में नुकसान हुआ है। जब ये कांग्रेस के टाइम में 1 रुपए का दाम को 10 रुपए के दाम में बेचते थे, तब इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। जब उस टाइम काला बाजारी, चोर बाजारी चल रही, तब इनको नुकसान नहीं हुआ। आज लेबर का देखो ना, आप लेबर का रेट देखो। आज हिंदुस्तान तो साफ जब होगा जब लोगों की अपनी जागरूकता बढ़ेगी और अपने आप में सफाई रखेंगे। ये नहीं है कि कुत्ता भी जहाँ पर बैठता है पूंछ से साफ करके बैठता है। तो लोग जब सफाई का ध्यान रखेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी। जब लोग अपनी सफाई खा के वहीं फेंक देंगे तो इसमें मोदी तो साफ करने आएगा नहीं, मोदी साफ करने नहीं आएगा। ये तो हम आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा और काफ़ी हद तक स्वच्छता अभियान सफल हुआ है। तो क्या लगता है, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि वो 2019 के लिए स्वच्छ भारत अभियान फिर से लेकर आ रहे हैं? वो आ रहे हैं और हमेशा ये चलता रहेगा। यही सामने क्राफ्ट प्लेस में बाथरूम बनाया है एमसीडी से, उसमें क्या सफाई है देख लो जाकर के। सड़कें चमक रही हैं? सड़कें यहाँ की चमक रही है ना, बाहर की चमक कहाँ चमक रही है? कहाँ से हैं आप? मैं तो बहुत दूर से हूँ।
कहाँ से? पटना से हूँ। पटना में साफ सफाई है? नहीं है, इतना नहीं है। इतना नहीं है कि सफाई जो कर रहे हैं मोदी अगर कर रहा है तो उसमें गुनाह क्या कर रहा है मोदी? और 25% और 30% की एवरेज तो आप कभी निकाल भी नहीं सकते भाई साहब। जो अपने आगे कूड़े छिड़ियाने से वो सफाई हो जाता है क्या? सारे मंत्री झाड़ू पकड़ लेते हैं। वो सब दिखावा है, वो सब नेताओं का दिखावा है। वो दिखावा जिंदगी भर रहेगा। वो आप नेता बनोगे, आप भी दिखावा करोगे, यहाँ कूड़ा डालोगे और यहीं झाड़ू लेके घूमोगे, तो गलती आपकी नहीं आता है। कोई नेता ऊपर चुन के नहीं आता, हमें आप चुनते हैं नेता को। मैम देखिए, स्वच्छता अभियान जो मोदी चला रहे इस समय, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आज लोगों के विचार बदल रहे हैं स्वच्छता को लेकर। भाई आदमी पहले क्या था कि कहीं भी कूड़ा डाल देता था, अपने अगल बगल में बैठता था। कम से कम आज वो जान रहा है कि हाँ भाई डस्टबिन रखी है तो उसे कूड़ा वहीं डालना है। ये परिवर्तन जो है एक साथ नहीं आएगा, ना एक बार में आएगा। ये परिवर्तन धीरे धीरे आएगा और हम ही लोगों से ही ये परिवर्तन आएगा। मोदी जी का ये सपना अधूरा रहेगा या फिर से पूरा होगा? पूरा होगा ना मैम, क्योंकि एक्चुअली मैं इंदौर से हूँ, तो इंदौर तो इंडिया में फर्स्ट अप है जी। सब इंदौर के मिले हैं, इंदौर क्लीन में नंबर 1 है इंडिया में, मतलब इंदौर नंबर 1 है, फर्स्ट अप है, तो होगा मतलब पूरा होगा मैम। जी इंडिया बहुत क्लीन है, लेकिन 1/3 अभी भी दिल्ली, जहाँ से हम लोग आए थे अहमदाबाद से, 1/3 दिल्ली जितना भी हमने रेलवे स्टेशन से यहाँ तक सफ़र किया है, बहुत बुरा हाल था। बीच में लोग रेल तक आ गए हैं और गंदगी तो इतनी है आप मतलब। लेकिन जितना अभी बाद में हम दिल्ली सिटी के अंदर हुए, सच में क्लीनिनेस देखने में बहुत मज़ा आया। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि 2019 का चुनाव जीतने के लिए ये फिर से स्वच्छता सेवा अभियान का? 2019 मोदी जी का ही है। अच्छा, आने वाला 22 भी मोदी जी का है। अच्छा, आपने तो बड़ी दूर की छलांग लगा दी। 2019 भी, 2022 भी। नॉट ओनली वी आर गुजरातीज बट मोदी जी इज बेस्ट। बाकी सबसे तो मतलब कुछ ना हो उससे अच्छा है कि कुछ तो हो, इसीलिए दैट्स व्हाई मोदी इज रॉक्स। आप सहमत हैं इनसे? नहीं, बिल्कुल नहीं सहमत। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ स्वच्छता जो है वो शहरों पे देखने को मिल रही है। गांव में ना कोई सफाई कर्मचारी नियुक्त किया जा रहा है भी तो सिर्फ पेपर पे, ऑन पेपर। कोई भी सफाई कर्मचारी गांव में किसी भी प्रकार की कोई सफाई नहीं कर रहा है। वो तो दिखाने के लिए है, 2 दिन यहाँ आके झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचवा देते हैं, और जो 365 दिन लोग काम करते हैं उनकी फोटोज नहीं खींचती यहाँ पे, और वो एक दिन आते हैं फोटोज खिंचवा के चले जाते हैं। इसका क्या फायदा है? वो तो देश के प्रधानमंत्री है, वो तो झाड़ू उठाएंगे तो फोटो तो आएगी। एक बात, जो 365 दिन यहाँ काम करता है उसकी क्यों नहीं आती? मैम वो भी तो रोज करता है, वो अपनी ड्यूटी करते हैं। हाँ तो मैम उनकी भी तो होनी चाहिए ना कुछ ना कुछ। प्रधानमंत्री ने एक दिन फोटो खिंचवा ली, उनकी आ गई। और प्रधानमंत्री कुछ भी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, खबर बनेगी। होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं झाड़ू लेके, तो उनके लिए लाके कचरा डाला जाता है। जब आप ये कहते हैं कि फिर से हम कांग्रेस को लाते हैं या राहुल जी को लाते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए राहुल जी को हमने पहले भी तो देखा था 60 साल से, आज उन्होंने क्या किया, तो 4 साल में मोदी जी क्या करते हैं? अब गलियों में जाके देखो, इतनी गंदगी मिलेगी तुम्हें, रोड पे तो साफ मिलेगा, गलियों में जाओ गंदगी। जैसे कि साफ सफाई अभियान अच्छा चल रहा है, लेकिन ये है आप जैसे कि कोई गली में जाए, मतलब कि अपने ये SCP साइड, इंडिया गेट साइड, यहाँ पर साफ सफाई है। थोड़ा RK पुरम सेक्टर 13 उस साइड जाओ, मोतीबाग साइड जाओ, मैम वही कचरा दिखता है, वही सब कुछ दिखता है। मैडम ये बताइए, ये क्या मोदी यहाँ सफाई करने आएंगे? वही सब उन्हीं का काम है सफाई करने का। हम पब्लिक का काम सफाई करने का है। वही बात कह रही हूँ, ये पब्लिक का काम है सफाई करने का, मोदी का काम नहीं है सफाई करने का। वो नहीं आएंगे प्रधान मोदी जी तो बस बता सकते हैं, लेकिन पब्लिक का काम एक दिन के लिए वो आते हैं सफाई करने के लिए। अगर एक दिन के लिए सब गाँव की सफाई करेंगे तो पूरा गाँव स्वच्छ हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान स्वच्छ हो जाएगा। एक दिन सफाई नहीं कर सकता हिंदुस्तान का आदमी। अरे मोदी जी किसके गांव जाएंगे सफाई करने? अब उनसे पूछो, जो है मोदी जी किसके गांव जाएंगे? झाड़ू लगाएंगे वो? पूरा देश वो चला रहे, वो झाड़ू लगा लिए तो कितना सब लोग झाड़ू लगा रहे कि नहीं लगा रहे? सब बढ़िया से काम चल रहा है। मोदी जी को आना चाहिए और सारे नेता मिल के और सादे मिल के एक नेता उठाएंगे तो भी शहर कहलाएंगे। धांसू नेता एक बार पहली बार है, इतिहास में उसका नाम लिखा जाएगा मोदी जी को। अगर हार गया तो, जीत गया तो और नाम में होगा, रोशन करेगा इंडिया का हमारा। हार गया भी तो भी नाम होगा, जीत गया तो नाम लिखा जाएगा, हार जाएगा तो भी मोदी जी, लेकिन हम मोदी के ही वोट देंगे। बिल्कुल। गांव में आपकी सफाई है? हाँ साफ सुथरा है, बहुत आया है साफ सुथरा हमें भी करना चाहिए खुद। मोदी कहाँ तक करेंगे साफ सुथरा, हमें भी करना चाहिए कुछ, अपने आसपास के पड़ोस के थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हमें भी साफ सुथरा करना चाहिए। हमें कितना मैम पहले से मेरे गांव में बहुत सारी सफाई सुधार आए हैं, और पहले मैम
था क्या, एक्चुअली स्वच्छता अभियान चला ही नहीं था तो सुधार कहाँ से आएगा। जब स्वच्छता अभियान चला, जब मोदी जी खुद झाड़ू लगा रहे हैं तो आम पब्लिक तो लगाएंगे ही। मोदी जी रूल बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं, पर वो हमारी जनता के आसपास तो रहते नहीं है। वो तो रूल बना देते हैं, उसको निभाना तो हमारे ऊपर है। कंप्लेंट करता है तो उसकी कंप्लेंट तो लिखी जाए। मोदी जी कुछ नहीं कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते ऊपर। हाँ, आपको मिनिस्टर, उनके नेता तो जिम्मेदार हैं। नेता और अधिकारी सिर्फ कैमरे के सामने आते हैं, झाड़ू लगा के बस 10 मिनट में चले जाते हैं। उसके बाद में तो वही कूड़ा कचरा, वही सब कुछ। साफ सफाई वाले आप स्टेशन में जाते हो, आपकी रिपोर्ट किसी ने नहीं लिखी तो आप सीधे सीधे ब्लेम करते हो मोदी जी को, तो ये मैटर नहीं करता ना। आपको उससे ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए, उससे ऊपर जो है मतलब कोई भी हो। हाँ, शिकायत आगे बढ़ाओ इस तरीके से। सबके साथ ऐसा कोई भी अधिकारी जो नहीं, कोई सुनने वाला सरकार को बताएंगे ना। हम कटिहार डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। आप भाई जो बोल रहे हैं तो शिकायत सरकार को ना हम ये करेंगे, आप पब्लिक को करेंगे क्या? यहाँ कोई बीजेपी या भाजपा या कोई और सरकार नहीं होती, यहाँ पर जो हमारे लिए अच्छा काम करता है वही होता है। अब 70 सालों से जो कांग्रेस थी उसके राज में भी आप ऐसे ही थे। अगर उससे अच्छे होते और फिर उसके नीचे गिरे होते तो आप कह सकते थे, है ना। आप बीजेपी के राज में भी ऐसे ही हो। अब 5 साल में कोई बंदा क्या कर सकता है, 70 साल में तो करेगा, ठीक है ना। उन्होंने 70 साल में सरकार को कुछ नहीं करा, अब 5 साल में आए हैं, शुरू में आते ही थोड़ी ना कोई कुछ कर सकता है, उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो देखा आपने, जनता की राय आपने सुन ली। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अब देखते हैं ये कितना सक्सेस होता है, मोदी जी का सपना कितना पूरा होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए सवाल के साथ। चलिए, चकलस चौक से अब चुनमुन लेती है विदा, फिर होगी मुलाकात।